आदिदेव भगवान शिव पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करते हैं। वे सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत, अविनाशी, निर्गुण, निराकार तथा सगुण साकार हैं। वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां। वे धर्म स्वरूप हैं और धर्म की मर्यादा स्थिर करते हैं। उन्हीं से कल्याण मंगल रूप परम शिव धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान शिव की अचिंत्य शक्ति व्यक्त रूप में उमा, पार्वती इत्यादि नामों से अभिहित हैं। वे दोनों धर्म के मूल तत्व श्रद्धा, विश्वास के रूप में अधिष्ठित हैं। भगवान शिव समस्त चराचर जगत के पिता और भगवती उमा जगत जननी है। धर्म रूप रस ही उनका अधिष्ठान है, अर्थात वे धर्म को स्थिर कर प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान शिव के उपदेश बड़े ही कल्याण और मंगलकारी हैं। वैसे तो वे ही समस्त शास्त्रों तथा समस्त विद्याओं के उपदेष्टा हैं, तथापि महर्षि वेदव्यास जी की वाणी में जगत जननी माँ पार्वती को जो महाभारत में उन्होंने उपदेश दिए हैं, वे यहाँ कुछ बातें बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुने और अपने जीवन में इनका पूर्ण रूप से पालन करें। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम सुख है। संपूर्ण धर्म शास्त्रों में अहिंसा को परम पद बताया गया है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध का त्याग, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की नित्य सेवा, बड़े बूढ़ों का पूजन, पवित्रता का ध्यान रखकर न करने योग्य कर्मों का त्याग, सदा ही पथ्य भोजन इत्यादि गुणों वाले आचार का पालन करने वाले मनुष्य दीर्घजीवी होते हैं। धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग में हो या मनुष्य लोक में, वे दीर्घ काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनके सिवा दूसरे जो पाप कर्मी, प्राय झूठ बोलने वाले, हिंसा प्रेमी, गुरुद्रोही, अकर्मण्य, शौचाचार से रहित, नास्तिक, घोर कर्मी, सदा मांस खाने वाले, मद्य पीने वाले, पापाचारी, गुरु से द्वेष रखने वाले, क्रोधी और कलह प्रेमी हैं, ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकाल तक नरक में पड़े रहते हैं तथा तिर्यक योनि में स्थित होते हैं। वे मनुष्य शरीर में अत्यंत अल्प समय तक ही रहते हैं। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर देता है, उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता है, सबके साथ सरलता का बर्ताव करता है और समस्त भूतों को आत्मभाव से देखता है, वही धर्म के फल से युक्त होता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि अपने घर पर आए हुए सभी अतिथियों को दान का उत्तम पात्र समझकर दान दे। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि आज जो पात्र आएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। इस पृथ्वी पर दान के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। दान के समान कोई निधि नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पातक नहीं है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर माता पिता की सेवा करते हैं, जो नारी पति की सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र कर्म करते हैं, उन सब पर इंद्र आदि देवता, पितृलोक निवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं वह पुरुष अपने धर्म से आनंदित होता है। जैसे सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं। भोगों की तृष्णा कभी भोग भोगने से शांत नहीं होती, अपितु घी से प्रज्वलित होने वाली आग के समान अधिकाधिक बढ़ती ही चली जाती है। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं का परित्याग करके मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। सरलता को धर्म कहते हैं और कुटिलता को अधर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य ही यहाँ धर्म के फल का भागी होता है।
क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध विजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक और सदा धर्मपरायण मनुष्य ही धर्म के फल का भागी होता है। जो पुरुष आलस्य रहित, धर्मात्मा, शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला, सच्चरित्र और ज्ञानी होता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। अपने शुभ और अशुभ कर्म में सदा अपने आप को ही साक्षी माने और मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी पाप करने की इच्छा न करे। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। वह अपने किए हुए फल का स्वयं ही भोगता है, दूसरा कोई उसे भोगने का अधिकारी नहीं है। ये थे स्वयं धर्म श्री सदाशिव, श्री भोले बाबा, भोलेनाथ, महान भक्त, महादेव, आदिदेव, श्री नीलकंठ, शिव शंकर भगवान के कुछ उपदेश। इन उपदेशों को अपने जीवन में ज़रूर लाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए।